द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नवजोत सिंह सिद्धू जाना चाहते थे लखीमपुर, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही थी। सहारनपुर पर उन्हें रोक लिया गया, बॉर्डर पर रोक लिया गया, जहां पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हजारों की तादाद में वहां किसान थे सिद्धू के साथ, उनके कार्यकर्ता, और किसानों ने पुलिस के सामने बैरिकेडिंग लगी देखी तो बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। लगातार किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 नेताओं को जाने की इजाजत दी गई है। उसके बाद से लेकर अब अगर सिद्धू जाना चाह रहे हैं तो उनको रोकने की पुरजोर ये कोशिश थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हम कहेंगे फुल स्क्रीन में वो विजुअल दिखाया जाए, किस तरह से किसानों के सामने बैरिकेड लगाकर पुलिस खड़ी हो गई। पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई किसानों की। उसके साथ साथ वहां कार्यकर्ता थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे, किसान भी थे। वो जाना चाहते थे, सिद्धू भी जाना चाहते। सिद्धू ने ऐलान किया था कि वो जाएंगे लखीमपुर, उनका दर्द बांटेंगे। लेकिन ऐसी तानाशाही हो रही है इस देश में। यह वीडियो बहुत कुछ अपने आप में बताता है, बड़ी तस्दीक करता है। देखिए किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो है बैरिकेडिंग हटा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, धक्का मुक्की पुलिस से हो रही है, मारपीट की भी नौबत आ गई थी। आप तस्वीरों में देखिए किसानों के अंदर और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर भी आक्रोश है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। बातचीत की जा रही है लगातार कि सिद्धू को जाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। खबर भी आपको पढ़ा दे कि लखीमपुर जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में रोका गया। पुलिस ने इजाजत नहीं दी है उनको जाने की। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सिर्फ 5 नेताओं को उत्तर प्रदेश में प्रवेश की इजाजत दी है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को आगे बढ़ने की मांग पर वहां पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है या तो उनके पूरे काफिले को लखीमपुर जाने की अनुमति दी जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस बात पर मांग पर अड़ गए, जिसके बाद अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने तस्वीर भी साझा की है, ट्वीट करके लिखा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जीतेगा किसान हैशटैग करके उन्होंने लिखा है। और भाजपा पर निशाना भी साधा है। उन्होंने प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने पर भाजपा पर निशाना साधा था। आपने देखा था, उन्होंने ट्वीट किया था कि 54 घंटे हो गए प्रियंका गांधी को किसी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है। 24 घंटे से ज्यादा किसी को अवैध तरीके से हिरासत में रखना मूल अधिकारों का उल्लंघन। यह बात उन्होंने प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के दरमियान कही थी। तो सिद्धू लगातार अपना आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए और आखिरकार सरकार को झुकना भी पड़ा है। अब खबर अपडेट, थोड़ा सा खबर को बता दें आपको कि सहारनपुर प्रशासन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच समझौता हुआ है। पुलिस की निगरानी में लखीमपुर जाएगा 25 नेताओं का डेलीगेशन। ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि जो है किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। शुरुआत से ही आपने देखा था कैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी लखीमपुर खीरी में। प्रियंका गांधी को पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है उनके साथ हाथापाई भी की गई, पुलिस वालों ने हाथापाई की। उसके बाद अन्य नेताओं को रोका गया, अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया। आपका सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें, उनको भी हाउस अरेस्ट। तो विपक्ष के नेताओं को रोकने की पुरजोर कोशिश थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कामयाब अगर कोई दिखा तो कांग्रेस पार्टी दिखी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर दिखा दिया कि वो किसी से रुकने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश हुई तो प्रियंका गांधी का FIR भी हुई, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंची। कल रात की तस्वीरें आपने देखी थी, राहुल गांधी के साथ वो पहुंची। और सिद्धू ने भी कल ही ऐलान कर दिया था कि वो लखीमपुर जाएंगे, और फिर प्रशासन उन्हें रोकने की पूरी तैयारी शुरू कर दी कि सिद्धू को रोक देना। लेकिन सिद्धू फिलहाल अब जाएंगे और मुलाकात करेंगे वहां पर, ऐसे खबर सामने आ रही है, क्योंकि रोकने की कोशिश की, हिरासत में भी उन्हें लिया गया, कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है सिद्धू के साथ। लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 25 नेताओं के डेलीगेशन को इजाजत मिल गई है लखीमपुर जाने की। लखीमपुर जाकर वो बातचीत करेंगे, मिलेंगे वहां पर और उन परिजनों से मिलेंगे, ढांढस बंधाएंगे उनको, क्योंकि लगातार योगी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही। आप देख रहे हैं किस तरह से लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, उसके बाद हरियाणा से भी यह खबर निकलकर सामने आई, लेकिन लखीमपुर में अभी तक न्याय की कोई आस नजर नहीं आ रही है। ना ही उस मंत्री को बर्खास्त किया गया, ना ही उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। कहां उसका बेटा है किसी को नहीं पता। इसी बाबत आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई उत्तर प्रदेश को कि बताओ किसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस से भी ये सारी जांच मांगने की बात की है। कल तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जो है सौंपा जाएगा, अपना सारा ब्यौरा सौंपा जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। अभी तक कहां उसकी जांच पहुंची, किनको गिरफ्तार किया गया, किन पर कार्रवाई की गई, कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। लेकिन अब देखिए कि जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं को रोकने की कोशिश, कांग्रेसी नेताओं पर जुल्म ढाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही, लगातार उनको रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई दी जा रही है, मारपीट की जा रही है, हाथापाई की जा रही है, लेकिन उनके हौसले पस्त होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं हौसलों का परिणाम है कि लगातार कांग्रेस के पहले 5 नेताओं को इजाजत देनी पड़ी, अब
अब यह कहा जा रहा है कि 25 नेताओं का डेलीगेशन मिलने जाएगा। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। सहारनपुर प्रशासन ने सभी नेताओं को अपनी गाड़ियों से जाने की इजाजत दी है। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां भी इस डेलीगेशन को एस्कॉर्ट करेंगी। यह खबर भी सामने आ रही है। दरअसल दिन भर और रात पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सहारनपुर प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसानों से मिलने जाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ निकले थे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को यमुनानगर सहारनपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर के सरसावा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सिद्धू को हिरासत में रखा। देर शाम कांग्रेस पार्टी और सहारनपुर प्रशासन के बीच सुलह हुई और प्रशासन उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत दी है। 25 नेताओं को डेलीगेशन हुई पड़ गया। मैं सुना देता हूं कि जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू समेत पंजाब के कैबिनेट मंत्री, विधायक और नेताओं सांसदों कुल 25 नेताओं का डेलीगेशन लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात करेगा। बताया जा रहा है कि डेलीगेशन आज यानी गुरुवार रात ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो जाएगा। सहारनपुर प्रशासन ने सभी नेताओं को अपनी गाड़ियों जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की भी गाड़ियां डेलीगेशन को एस्कॉर्ट करेंगी। सिद्धू से पहले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अध्यक्ष को रोका गया था। उसके पहले भूपेश बघेल को किस तरह से रोका गया, आपने तस्वीरें देखी कि वहां पर उनको रोक दिया गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया। वो दिल्ली वापस हुए। पहले वो आए थे तो पहले लखीमपुर जाना चाह रहे थे, वहां नहीं जाने दिया। दोबारा फिर वो आए तो उन्हें पहले तो वापस कर दिया गया कि आप जाइए, आप नहीं जा सकते, जबकि वो बार बार कह रहे थे मुझे लखनऊ जाना है, पार्टी मीटिंग में जाना है, लेकिन उसके बाद भी उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। तो इस तरह की सरकार काम कर रही थी। और उसके बाद राहुल गांधी के जैसे काफिला, पता लगा राहुल गांधी आने वाले हैं, सीतापुर जाएंगे, प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो वहां से लखीमपुर खीरी जाएंगे किसान के परिवार से मिलने के लिए। तो फिर उसके बाद सरकार डर गई, सरकार ने टेक दिए और सरकार ने सीधे कहा कि 5 लोग जा सकते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर दीवार की तरह सीआरपीएफ फोर्स तैनात कर दी गई, उनको रोकने की कोशिश हुई। तो फिर वही सवाल था, ये कैसी इजाजत है? तो वहां पर रूट डायवर्जन की बात की जा रही थी, रूट ये रहेगा, अब अपनी गाड़ी पे नहीं जा पाएंगे, ये सब बातें वहां की जा रही थी। उस समय राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और चन्नी भी मौजूद थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री, तीनों लोग मौजूद थे और तीनों लोग वहां बैठ गए। उनके साथ केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। लेकिन फिर आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा। वो अपनी गाड़ी से ही वहां के लिए निकले और प्रियंका गांधी सीतापुर में मुलाकात करने के बाद वो सीतापुर से सीधे लखीमपुर खीरी परिवार परिजनों से मिले, किसानों के, और फिर उसके बाद पत्रकार के परिजनों से भी मिले। तो उसी तरह से अब सिद्धू भी 25 डेलीगेशन को जो इजाजत मिली है, सरकार लगातार घुटने टेक रही है कांग्रेस के नेताओं के हौसलों को आगे। तस्वीरें शुरुआत में आपने देखी कैसे रोकने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस बैरिकेडिंग लगा रही थी, किसान कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने की कोशिश कर रही थी। हिरासत में भी कार्यकर्ताओं को लिया गया, सिद्धू को भी हिरासत में लिया गया, कई कैबिनेट मंत्रियों को हिरासत में लिया गया, नेताओं को हिरासत में लिया गया। आखिरकार हिरासत में लेने के बाद सरकार झुक गई और सरकार को झुकना पड़ा हौसलों के आगे, क्योंकि सिद्धू ने साफ कर दिया था अगर मिलने नहीं दोगे तो यहां से वापस नहीं जाएंगे हम, या तो गिरफ्तार करो या फिर हमें जाने दो लखीमपुर उन परिवारों से मिलने के लिए। तो सिद्धू ने यह साफ कर दिया था, इसीलिए शायद यह डर का माहौल सरकार के अंदर आ गया। सरकार डर गई। सरकार ने सीधे सीधे कहा कि 25 नेताओं को डेलीगेशन जाके मिल सकता है, उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल है, कई नेता शामिल है, पार्टी के अधिकारी भी शामिल है। तो पंजाब का डेलीगेशन अब मुलाकात करने उन किसानों से जाएगा, उन किसानों के दर्द को समझेगा, उस पत्रकार जिसकी मौत हुई उसके परिवार से मिलेगा, उनके परिवार का ढांढस बंधाएगा। तो साफ तौर पर सरकार लगातार हर मोड़ पर झुकती नजर आ रही है। पहले कुछ कहते हैं, उसके बाद कुछ कहते हैं, क्योंकि भीड़ देखकर, हौसला देखकर कांग्रेस का पस्त होती नजर आ रही है योगी सरकार, योगी की पुलिस। क्योंकि किसानों के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी तो इस वक्त वो कांग्रेस पार्टी दिखाई दी है। मुखर रूप से कांग्रेस पार्टी शुरुआत से, प्रियंका गांधी जिस तरह से वहां पर पुलिस वालों से भिड़ी थी, पुलिस वालों को सबक सिखाने की कोशिश की थी, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा, उन्हें हिरासत में लिया गया, तब भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए। लगातार वो ऑडियो के जरिए बयान देती रही, जबकि उन पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी कि आखिरकार क्या गतिविधि कर रही है प्रियंका गांधी। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी अपने हौसले पर कायम रही, उनका हौसला देखकर ही सबको पस्त होना पड़ा। आखिरकार उन्होंने मुलाकात की। तो अब सिद्धू जाएंगे, 25 नेताओं डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद स्थितियां निकल सामने आएगी। तो योगी सरकार बैकफुट पे पूरी तरीके से आ गई है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लखीमपुर जाने के लिए जिस तरह से एक लखीमपुर को एक पता नहीं कौन सी जगह बना दी है कि जहां कोई जा नहीं सकता है, मिल नहीं सकता है। उनकी जिम्मेदारी कि वो खुद जाएं, किसानों के दर्द को बांटे, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, खुद नहीं जा पाते, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वहां जाए, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के सांसद के बेटे ने ऐसा कृत्य किया, इसलिए डर का माहौल बना हुआ। प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते हैं तो किस मुंह से वहां योगी आदित्यनाथ जाएंगे? और इसीलिए विपक्ष नेता वहां जाना चाहते हैं तो उनको रोकने की कोशिश की जा रही कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, सियासत करने जा रहे हैं। तो ये सब समझने वाली बात होगी किस तरह से ये स्थितियां बनाई जा रही है। फिलहाल अब सिद्धू 25 नेताओं के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, किसानों के परिवारों से भी मिलेंगे और पत्रकार के परिवार से भी मिलेंगे। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।